हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके नॉर्मल मैथ्स के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जनरल मैथ की प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें मैंने ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जो कि आपके काफी काम के हो सकते हैं। तो आप एक बार इन वीडियोस को जरूर चेक करें। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो हर किसी को आना चाहिए और आगे की मैथ्स में वो काफी काम भी आता है। इसी तरीके से अगर आप क्वाड्रेटिक के चैप्टर की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सिखाया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो कि बिना कॉपी और पेन उठाए या फिर बिना कैलकुलेटर के मैथ्स को हम दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम मेंटल मैथ्स की मदद से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिसमें मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखाया है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी का है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही है, और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में पहले ही बना चुका हूं, जिसमें आपको एक एक सवाल और पूरी थ्योरी डिटेल में मैं समझा चुका हूं। तो आपको अगर चैप्टर 3 कवर करना है आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। क्लास 10th वालों के लिए ये चैप्टर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज वाले सवाल हो गए, एज वाले सवाल हो गए। इसके अलावा अगर हम बोट और वाटर वाले सवालों की बात करें, इस तरीके के कितने सारे चैप्टर्स में हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो आज बनाया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आप ऐसे सवालों में कभी अटकेंगे नहीं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है तो वो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट में ढंग से समझाया हुआ है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट आज की वीडियो में सिर्फ हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके से इक्वेशन आती है, जैसे कि 2x + 3y = 5 और 5y - 3x = 2। तो इस तरीके से जब भी इक्वेशंस आती हैं तो इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इनको पहचानेंगे कैसे, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पेयर तो हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का अगर जोड़ा होता है हमारे पास तो उसको पेयर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम इसको एक पेयर बोल सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल x का है और एक वेरिएबल y का है। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, एक से ज़्यादा उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को लीनियर बोला जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहा जा रहा है। आपको बस एक बेसिक सी बात समझनी है कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल अगर हमारे पास होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन हो गई और दो वेरिएबल कौन से हैं, x और y। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होते हैं तो उनको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो तीनों ही मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो आया हुआ है सब्स्टिट्यूट से। अगर आपने फुटबॉल के मैचेस देखे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे 50 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट बाद एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। एक प्लेयर को बुला लेते हैं और दूसरे प्लेयर को अंदर भेज देते हैं, क्योंकि ये जो प्लेयर है वो थक चुका है तो इसकी जगह दूसरा चले जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है कि इस प्लेयर ने, मान लीजिए प्लेयर ए गया और उसकी जगह प्लेयर बी आया, तो इसको बोला जाता है कि ए की जगह बी आ गया है, यानी कि बी ने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया फिर, कि एक की जगह दूसरे को रख देना। वापस बोल रहा हूं, एक की जगह दूसरे को रख देना। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5x + 3y = 8 और हमारे पास मान लीजिए x + 4y मान लीजिए कितना है, 5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक की जगह हम दूसरे को रख देंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालूंगा
और उसको y में पटक दूंगा तो एक की जगह दूसरा हो गया, x की जगह मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पर आप देखिए कि हम यहां पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे भी और इससे भी, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से x की वैल्यू निकालना आसान है, तो यहां से मैं बोल दूंगा x बराबर 5 - 4y। और ये जो x की वैल्यू है आप देखिए हम यहां पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये x और ये x दोनों एक ही बात है, तो मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। तो 5 टाइम्स ऑफ 5 - 4y और प्लस 3y इक्वल टू 8। ऐसा करते साथ ही आप देखिए कि आपका सवाल सॉल्व होने वाला है, क्योंकि यहां पे अब आप देखिए सिर्फ और सिर्फ y बचा है, तो हम यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x और y दोनों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 × 5 25 - 5 × 4 20y प्लस 3y इक्वल टू 8। 25 जो है वो उधर जाएगा तो -20 और +3 यानी कि माइनस का 17y बचा। दिस इज इक्वल टू 25 जब उधर जाएगा तो 8 - 25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो हमारे पास कितना बन चुका है -17y इक्वल टू -17। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं y बराबर कितना आ गया 1। जैसा कि मैंने बताया था y अगर 1 आ गया तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 5 - 4 इंटू वाई की जगह मैंने कितना रख दिया 1, तो 5 - 4 इंटू 1 होता है 4, तो ये आ गया 1। इसका मतलब x बराबर कितना आ चुका है 1। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब एक बार वैल्यूज निकालने के बाद हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया उसको चेक करने के लिए हम इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है। यहाँ पे हम पुट करते हैं 5 × 1, यहाँ पे 3 × 1, 5 और 3 8 होता है, इसीलिए ये सही है। x की जगह 1, y की जगह 1, 1 + 4 5 होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये वैल्यूज ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। तो इस बार हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको ट्राई करना है। तो आपको पता है कि हमको एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पटकनी रहेगी, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो मैं पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए 2x, ये जो 3y है वो दूसरी तरफ चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस का था दूसरी तरफ माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 - 3y अपॉन में 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का 2 था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड का 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स x की वैल्यू डाल दो 13 - 3y अपॉन 2 और प्लस का 5y, दिस इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर आप 2 से इसको काट दोगे, ये 2 टाइम्स, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 2 × 13 कितना हो गया 26, और ये कितना हो गया माइनस का 6y प्लस का 5y इधर से आ गया, दिस इज इक्वल टू 23। 26 जो है वो दूसरी तरफ चले जाएगा और -6y प्लस 5y कितना बचेगा, तो माइनस का y बचेगा इन दोनों से, और ये उधर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 23 माइनस का 26, ये कितना आएगा माइनस का 3। तो माइनस का y अगर माइनस के 3 के बराबर है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर 3 है तो यहाँ पे पुट करेंगे 13 - 3, y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी अपॉन में 2। 3 × 3 9, तो 13 में से कितना आ गया 9 और अपॉन में कितना है 2, 13 में से 9 गया 4, 4/2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमको चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। x की जगह पे 2 डालेंगे और y की जगह पे 3 डालेंगे। तो आप देखो 2 × 2 4, 3 × 3 9, 9 और 4 13 होता है, ये वाली वैल्यू सही आ गई। यहाँ पे डालेंगे 2 और यहाँ पे डालेंगे 3, 4 और 2 8, 5 और 3 15, 15 और 8 23 होता है। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू सही है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ।
एलिमिनेशन मेथड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन किसे कहते हैं। एलिमिनेशन जो शब्द है वो आता है एलिमिनेट से, और एलिमिनेट का मतलब है किसी को भगाना, किसी को भगाना। अगर आपने तो जैसे कि हम टूर्नामेंट वगैरह देखते हैं क्रिकेट में, तो कोई टीम अगर किसी को टूर्नामेंट से बाहर कर देती है तो बोला जाता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट कर दिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से भगा दिया। तो अगर आप एलिमिनेट का मतलब समझ रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड में भी हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उसमें से हम कुछ इक्वेशंस को प्लस और माइनस करके एक को गायब कर देंगे और एक को रखा रहने देंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों ही मेथड से आप सेम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए अब मैं क्या करता हूं कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल लिए थे उन्हीं को हम एलिमिनेशन से ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने कौन से सवाल लिए थे। सबसे पहले हमारे पास था 5x + 3y = 8 और x + 4y = 5। तो इसी को हम वापस से सॉल्व करेंगे। 5x + 3y = 8 और x + 4y = 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमको एक किसी वेरिएबल को भगाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए ये जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 4। तो ये जो कोफिशिएंट है, अगर आप किसी को भी भगाना चाहते हो, मैंने बोला कि हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, मैं वो तरीका भी बता दूंगा y को एलिमिनेट करना है तो, पर अभी हम पहले x के लिए देख लेते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, और वो करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप देखो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे हम 5 लाना चाहते हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 5x + 5 × 4 20y, दिस इज इक्वल टू 5 × 5 25। ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3। और अब आप देखिए पहली इक्वेशन में इसके नीचे लिख दूंगा 5x + 3y = 8। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे से हमको x को भगाना है तो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस करने पे नीचे वाले साइन बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा करते साथ ही x जो है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 5x से 5x जा चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बनेगा, 20y में से 3y गया यानी कि 17y, और 25 में से 8 गया तो यानी कि 17। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 1। और अब आपको पता है कि y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो काफ़ी सिंपल होता है, और मैं पर्सनली भी जब भी हमको इक्वेशन इस तरीके की सॉल्व करनी रहती है तो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये सबसे तेज सॉल्व हो पाता है। अगर इसी तरीके से हमको y को एलिमिनेट करना रहता तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना रहता। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमको ये जो इक्वेशन थी इनको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो आप देखिए कि 4 × 3 12 बनता, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पर भी क्या बनता 4 × 3 12y, और इस तरीके से मैं फिर इनको एलिमिनेट कर सकता था। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 4 × 5 कितना हो जाएगा, देखिए 20x, 4 × 3 यानी कि 12y, दिस इज इक्वल टू 4 × 8 यानी कि 32। नीचे की बात करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × x 3x प्लस 12y, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 × 4 12 होता है, और 3 × 5 बराबर कितना हो गया है 15। अब आप देखिए वापस से यहाँ पे हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया ऊपर वाली से, तो जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो जाएंगे, इसीलिए ये सारे कितने के हो गए माइनस के। ये देखिए ये एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे कितना बच गया 17x,
और आप देखिए कि 32 में से 15 गया तो वो भी कितना होता है 17। तो x बराबर कितना आ चुका है, 17 से 17 कट जाएगा 1। और इस x को आप इसमें पुट करके देख लो या फिर किसी इसमें पुट करके देख लो, किसी में भी पुट कर लो, आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से होता है, आपको बस किसी एक को भगाना है और भगाने के लिए हमको इनका मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से आना चाहिए, फिर हम इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने एक और जो 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23 सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व किया था, इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते तो ये कितना जल्दी हो जाता। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 2 की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे आएगा प्लस का 6y और यहाँ पे कितना आ गया 2 × 13 यानी कि 26। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमको इस वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको इससे भगाना चाहते हैं। तो इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये इससे कट गया, 5y में से 6y गया तो माइनस का y बचा, 23 में से 26 गया तो माइनस का 3 बचा, ये इससे कट गया और y बराबर 3 आ गया। और इस वैल्यू को हम जब इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 15, क्योंकि y की जगह 3 रखा और 4x बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 उधर जाएगा, 23 - 15 8, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे तेज है। अगर आप अच्छे से लगा सकते हो तो आप इससे बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो। ये था एलिमिनेशन मेथड। अब आप इसके भी सवाल ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड और देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में क्या रहता है कि हमको अपनी इक्वेशंस हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना रहता है। यानी कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपको दिख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, डायरेक्ट हम इनका मल्टीप्लाई करके बिना कुछ सॉल्व करे आंसर निकाल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट है, उसी की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसी से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें, क्योंकि सबसे तेज आंसर उसी से आता है। बट ये भी कभी कभी काम आता है, तो इसलिए हमको सीख लेना चाहिए। जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम बता रहा है, हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना रहता है। पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे नीचे की तरफ और जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करके पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x लिखो, y लिखो और 1 लिखो। y जो है वो माइनस का लिखना है, इनको बराबर करना है और इनके नीचे इस तरीके से हमको लिख लेना है। डायरेक्ट वैल्यू लाने के लिए क्या करो, x की अगर निकालना चाह रहे हो तो x को छुपा लो। अब जो आपको दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई इस तरीके से कर दो। तो यहाँ पे मैंने x को छुपा लिया, मुझे देखा b1 c2, मैंने ये वाला स्टेप लगाया। फिर मुझे देखा b2 c1, तो मैंने माइनस के साथ b2 को c1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से y की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने माइनस वाई पहले से ले लिया है। अब हम यहाँ पे इसको छुपा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, और 1 के लिए हम c1 c2 को छुपाएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जो अभी तक हमने 2 एग्जांपल लिए थे, वापस उन्हीं को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एग्जांपल में हमारे पास था 3x प्लस 5y बराबर 8 और x प्लस 4y बराबर 5। अब आप देखिए कि अगर हमको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना रहता तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से ले आएंगे। यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, तो हमको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 5y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमको इस तरीके से लिख लेना है, तो हमने लिख लिया x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन और इक्वल टू 1 अपॉन। अब अगर x निकालना है तो x को छुपा लो, 5 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस का 25, और 4 इंटू माइनस 8 यानी कि माइनस का 32, और एक माइनस और लेके आना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 32। इसी तरीके से अब y की बात कर रहे हैं तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस का 15, और 1 इंटू माइनस 8 यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8, और 1 की बात करें तो इनको छुपा लेंगे, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 5 यानी कि माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए कि डायरेक्ट आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा।
माइनस ऑफ -32 कितना हो जाएगा +32, तो यहाँ पे बचेगा x/7, दिस इज इक्वल टू -y अपॉन -15 और +8 यानी कि -7, माइनस से माइनस चले जाएगा और ये कितना आ गया 1/7। आप देखिए कि 7 तीनों जगह से चले जाएगा तो x बराबर y बराबर 1 आ चुका है और वही तो हमारा आंसर था। इसका मतलब है कि x 1 के बराबर है और y भी 1 के बराबर है। आप देखिए कि इसका आंसर पहले के इक्वेशंस में, पहले के क्वेश्चंस में यही आ रहा था। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने इसको किया। आइए अब हम अपना एक और जो बचा था उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 3y बराबर 13 और 4x + 5y बराबर 23। फटाफट से इसको हम जीरो बना लेंगे तो 2x, फटाफट से इसको हम जीरो बना लेंगे 2x - 3y - 13 = 0 और 4x + 5y, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस का 23 = 0। अब हमको वापस से अपना x, y और 1 लिख लेना है, तो हमने लिखा x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। y जो है वो माइनस का होता है और इस तरीके से अपॉन अपॉन और अपॉन। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालने के लिए इसको छुपाना पड़ेगा। 3 × -23 हो जाएगा माइनस का 69 और 5 × -13 यानी कि -65। इसी तरीके से यहाँ पे हम y को छुपा लेंगे तो y के नीचे क्या आएगा 2 × -3 यानी कि -46 और 4 × -13 यानी कि -52 और इसको छुपाएंगे 1 के लिए तो ये आ जाएगा 5 × 2 10 -12। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हो गया -65 यानी कि x अपॉन प्लस का 65 हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेगा और ये बचेगा -4। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का y अपॉन नीचे कितना हो गया प्लस का 52 और माइनस का 46 यानी कि प्लस का 6 और ये कितना आ गया 1/-2। अब आप कंपेयर करके देखो तो x अपॉन -4 बराबर 1/-2 आ गया, ये इससे कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको दिख रहा है 2। इसी तरीके से जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर था। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई बात करनी है या फिर आपको कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे कि उनका भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।